प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। फिर से परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई क्लास में दूसरे एक नई क्लास में आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। मुझे विश्वास है कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और प्रभु में बने हैं। आइए हम लोग देखेंगे आज के ये संदेश को, आज के इस लेक्चर को, ये शिक्षा को जो परमेश्वर के वचन के द्वारा से है। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे दो तरह के प्रमाण जो है परमेश्वर के प्रकाशन का, दो तरह का प्रमाण हम लोग देखते हैं। एक है भीतरी प्रमाण, दूसरा बाहरी प्रमाण, आंतरिक प्रमाण जिसको भीतरी प्रमाण बोलते हैं। तो ये आंतरिक प्रमाण के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन की थी और बताई थी कि वो कैसा परमेश्वर का जो सिद्धांत है, उनका वचन का, उसका प्रकाशन का सिद्धांत है, वो अद्भुत रीति से है। मैं बताई थी 40 लेखकों ने इनको लिखा, 1600 साल लिखा, लेकिन कोई भी विरोधाभास नहीं है। और बताई थी इनकी नैतिक शुद्धता कितना उच्च कोटि का मान है। नैतिक शुद्धता जो है, इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं है, न किसी जाति धर्म का, न कुछ भी नहीं। सिर्फ परमेश्वर का प्रकाशन जो है ये अद्भुत रीति से आपको और हमको मिलता है। और तीसरा मैं बताई थी कि वो परमेश्वर का वचन एक संपूर्ण, एक स्वयं एक लाइब्रेरी है करके बताई थी। और बाइबल से हमें पता चलता है कि मनुष्य जो है ये परमेश्वर का जो उनके परिवार का एक भाग है, एक सदस्य है। और बाइबल जो है मानव सरकार के बारे में लिखा है, जो मनुष्यों के लिए क्या उचित है नहीं है वो सब के बारे में, उनके नैतिक संबंधी के बारे में। और मैं बताई थी बाइबल जो है पुराना नहीं है, वचन परमेश्वर का वचन पुराना नहीं है, जब भी हम पढ़ते हैं उसी समय लागू होता है। और बाइबल जो है हम बाइबल वह परमेश्वर है जो हमसे बोलता है और बातचीत करता है करके हम लोग देखे थे। और भी कुछ भागों को देखे थे कि बाइबल जो है मानव में जो है स्वभाव, बुद्धि और भावनाएं शामिल है, और बाइबल इसका समर्थन करती है और इसको संबोधित करती है। साथ में हम लोग भविष्यवाणी के बारे में बोले थे, और मैं तो बोली थी कि भविष्यवाणी को अच्छे से सुनिए, मैं बाद में क्वेश्चन दूंगी। तो हम लोग देखे कि कुछ भविष्यवाणी के बारे में देखे थे कि जैसे यहूदा और अन्य राष्ट्रों के विषय में भविष्यवाणी हुआ था 730 ईसा पूर्व में, और वो पूरा हुआ था 507 ईसा पूर्व में। और ये लिखा गया है यशायाह 39 का 6 में और यिर्मयाह 25 का 9 से 12 में। दूसरा भविष्यवाणी के बारे में मैं बताई थी मादी और फारसियों ने बाबुल को उखाड़ फेंका, और ये भविष्यवाणी हुआ था 700 ईसा पूर्व में और पूरी हुआ था 539 ईसा पूर्व में। और लिखा गया है आइज़ाया 21 का 2 में और दानियल नबी का किताब 5 का 28 में। साथ में एक दो और भविष्यवाणी के बारे में हम लोग देखे थे, जो है यहूदा का पुनः स्थापना करने वाला फारस का खुसरू होगा करके पुनः स्थापना किया, फारस देश का खुसरू। और जो ये लिखा है आइज़ाया 44 का 28 में, 45 का 1 में, और दूसरा इतिहास 36 का 22 में लिखा है। और एजरा नबी का किताब पहला अध्याय में लिखा है, जो भविष्यवाणी हुआ था 700 साल ईसा पूर्व में, और वो पूरी हुआ 559 साल में पूरी हुआ। और हम लोग प्रभु यीशु मसीह के भविष्य के बारे में डिटेल्स में देखे थे, वो कुंवारी के जन्म का और कैसे पूरा हुआ नया नियम में। और यहूदा गोत्र से आने वाला दाऊद के वंश से आएगा, बेथलेहम में पैदा होगा और विजयी प्रवेश करेगा यरूशलेम में। साथ में 30 चांदी के टुकड़ों से उसे बेचा जाएगा और उसके शरीर को छेदा जाएगा, लेकिन उसकी एक भी हड्डियां नहीं टूटेगी करके भी भविष्यवाणी है। और यीशु अमीरों के कब्र में दफनाया जाएगा और वो पुनर्जीवित हो जाएगा करके। साथ में और भी भविष्यवाणी है जिसके बारे में तो हम लोग पढ़े ही नहीं, मतलब बोले ही नहीं, जो शॉर्ट में मैं बताई। और हम लोग देखते हैं कि बाइबल जो है एक संपूर्ण रीति से परमेश्वर का जो है ये प्रकाशन को देने वाला पवित्र शास्त्र है। वाक्यांश में जैसे लिखा है कि यहोवा कहता है या पानी यीशु मसीह कहते हैं, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, तो इससे प्रमाणित होता है कि बाइबल जो है एक सत्य प्रमाणित और
उसके प्रकाशन से भरा बुक है। नए नियम के लेखक जो है परमेश्वर के संदेश को घोषित करने का दावा करते हैं, और हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 14:37 में, और थिस्सलुनी 2:13 में, गलाती का किताब 1:8 में, पहला यूहन्ना 5:10 में, और दूसरा पतरस 3:2 में, और इब्रानियों का किताब 2:3 और 4 में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर के संदेश को घोषित करने का दावा, मतलब ये परमेश्वर से ही है, इस तरह से घोषित करने का दावा कर रहे हैं ये वचनों के द्वारा से। तो ये तो भीतरी उनका प्रमाण हुआ। अब हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन का बाहरी प्रमाण। बाहरी प्रमाण क्या है बोलने से, बाहरी प्रमाण जो है बाइबल के पाठ के बाहर ही, परमेश्वर के पाठ के बाहर पाए जाने वाले प्रमाण, बाइबल के पाठ के अलावा दूसरे तरीके से हम लोग परमेश्वर के कामों को, योजनाओं को, पाए जाने वाले प्रमाण के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उसी को हम लोग बाहरी प्रमाण बोलते हैं। और ये जैसे इतिहास के बारे में हमें पता चलता है, और पुरातत्व के बारे में और विज्ञान के बारे में भी पता चलता है कि हमारा परमेश्वर जीवित है और सृष्टि करता है, और उसने अपने प्रकाशन को मनुष्यों को दिया है। तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। हमें इतिहास के बारे में, इतिहास से, पुरातत्व से और विज्ञान से पता चलता है। तो बाइबल जो है पुरुषों के विचार के कार्यों का बाइबल पर प्रभाव है। बाइबल को अक्सर महान ज्ञान के स्रोत के रूप में बताया जाता है, सबसे महान ज्ञान, और है भी, उसका स्रोत ही है। बाइबल एक प्रमुख देशों के कानूनों की नींव को वो करता है। कानूनों की नींव जो है बाइबल के ऊपर आधारित है। बाइबल कई महान सुधारकों और सुधारों की नींव के रूप में कार्य करता है, मतलब गुलामी और उन्मूलन, मानवता की गरिमा और अस्पतालों का जो आयोजन हुआ, हम देखते हैं बाइबल के आधार पर ही। बाइबल की शिक्षाओं का पालन करने से व्यक्तिगत परिवर्तन का अनुभव होता है। जो व्यक्ति बाइबल की शिक्षा का पालन करते हैं वो अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन को पाते हैं। आप लोग अनिल कांत के बारे में नाम सुने होंगे, जिन्होंने लिखा, छोटा सा बता रही हूँ, अनिल कांत जिन्होंने गाना लिखा, ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, ये वाला गाना, और भी बहुत सारे गाने वो गाए, उनके बेटी, उनके परिवार के लोग गाए हैं। तो ये सबसे पहले क्या करते थे, ये अनुवाद करते थे, और वो कवि जैसे थे, और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन ये अनुवादक के रूप में थे। और जैसे जैसे वो बाइबल को पढ़े, उनके वचनों को पढ़े, उनको मानना शुरू किया, उनका जीवन ही बदल गया। और एक दिन वो और उसके पूरे परिवार जो है प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करके परमेश्वर पर विश्वास किए और अपने जीवन को समर्पित किए। तो आज उनके जीवनों के द्वारा से, उनकी सेवकाई से कितने लोग बचाए जाते हैं। तो एक उदाहरण दी मैं बस। तो बाइबल जो है इस तरह से है, जब उनको हम लोग फॉलो करते हैं, उनके नियम और कानून को, तो परिवर्तन हो जाता। आप जो परिवर्तन हुए हैं, हम जो परिवर्तन हुए, उसका भी प्रमाण ये है कि हम लोग इनके वचनों को सुने, विश्वास किए, और जो परिवर्तन आया है उसके वचन के द्वारा से। और धर्मनिरपेक्ष इतिहास के साथ यह सटीक समझौता जो है, जैसे मिस्र, असरिया, फारस और बेबीलोन इजराइल के द्वारा से होता है। बेलशस्सर की घटना को जो है हम लोग बाइबल में लिखा हुआ है, वो दानियल 5:1 और 2 में हम लोग देख सकते हैं। नबूकदनेस्सर और उसके पुत्र और उसके पूर्वजों के बारे में जो इतिहास में प्रमाण हमको मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बाइबल जो है और उसका प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है, कितना सत्य है आपके लिए, हमारे लिए, जो हमें जीवन देता है। और ये तो इतिहास के द्वारा से हमें पता चलता है। दूसरा, हम पुरातत्व के बारे में पता करते हैं। मूसा के समय के लेख जो पेंटाट्यूक है ना, वो लिखा गया लगभग 500 ईसा पूर्व के दौरान, और पुरातत्ववादियों ने
500 ईसा पूर्व, नॉट 500 नहीं, 1500, सॉरी, 1500 ईसा पूर्व, यहाँ तक कि 3000 ईसा पूर्व के दौरान जो लिखे गए लेखन थे वो उन्हें प्राप्त हुए। और फिलिस्तीन के क्षेत्र के आसपास के राष्ट्रों के जो निर्माण और बाढ़ की कहानियां पाई जाती है, गिलममेश का महाकाव्य बेबीलोन के लेखन में, जो है एक कवि हैं गिलमेश का महाकाव्य जो थे, काव्य कवि मतलब महाकाव्य, तो उनके लेखन में पाए जाते हैं। और हित्तियों के अस्तित्व के बारे में भी हम लोग पुरातत्व में मिलता है। तो बाइबल जो है एक महत्वपूर्ण है, और पुरातत्व से भी प्रमाण मिलता है कि बाइबल जो है परमेश्वर का प्रकाशन है, जो हमारे मनुष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग देखते हैं बाइबल और विज्ञान जो है, बाइबल विज्ञान के विरोध नहीं है। विज्ञान बाइबल का खंडन नहीं करता, विज्ञान भी बाइबल का खंडन नहीं करता। जैसे कि हम लोग देखते हैं सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, ये सब भाषा जो है लिखा गया है, और विज्ञान उसका खंडन नहीं करता है बल्कि प्रमाणित करता है। बाइबल के प्रसारण की सटीकता जो है, सभी ऑटोग्राफ जो है विलुप्त हैं और पूर्तियां बनाई गई हैं। कॉपी करते समय भले ही राइटिंग और स्पेलिंग वो सब में त्रुटि हुआ है, लेकिन उसके टेक्स्ट और उसका सही रीति से प्रमाणित होता है। पुराना नियम यह विशेष रूप से एजरा के समय के दौरान बंधुओं के लौटाने के बाद होता है। पुराना नियम, तो पुराना नियम जो है एजरा के समय के दौरान बंधुओं के लौटाने के बाद होता है, शुरू होता है। और सोफरीम का अर्थ है मुंशी। 5वां से लेके 3रा तक तृतीय शताब्दी, 5 शताब्दी से तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व जुगोद था, और जुगोद का अर्थ है जोड़े। और 2रा और 3रा अनुसूचित जनजाति शताब्दी ईसा पूर्व तनैन बोल के था 2रा और 3रा शताब्दी में। और पुरातत्व शिक्षक जो है एडी 100 से लेके ईस्वी 500 तक था पुरातत्व शिक्षक। और मोसेरटस 500 ईस्वी से लेके 950 ईस्वी तक मासोरेट्स के स्वर को जोड़कर हमारी मदद की है। जो मासोरेट्स बोलते हैं, वो जो है सबसे बड़ी विरासत जो है जिसको बोला जाता है मासोरेट्स जो है वो 500 से लेके 950 ईस्वी के बीच में था। और पुराने नियम की पांडुलिपि की गुणवत्ता, मतलब पुराने नियम का जो स्क्रिप्ट है ना, वो उसका जो विशेषता के बारे में बताया गया। उसका विशेषता यह है कि शास्त्रों के प्रति जो है क्या था, बहुत श्रद्धा था, बहुत भय था, बहुत श्रद्धा था शास्त्रों के प्रति, पवित्र शास्त्रों के प्रति। और तालमुद बोल के जो यहूदियों का धर्म किताब है, तालमुद का अर्थ है निर्देश, और यहूदी रब्बी के अभ्यास के बारे में जानकारी है 100 से लेकर के 500 ईस्वी तक। और इस तालमुद में कानून, उनका रबियों का किताब है तालमुद, और इस तालमुद में कानून, परंपरा और प्रदर्शनी है। तालमुद में यह इस्तेमाल की जाने वाली त्वचा के प्रकार और त्वचा के मतलब बाहरी छाल, त्वचा के प्रकार, स्तंभ के आकार आदि के बारे में बताया गया। त्वचा जिसमें लिखा जाता था, चर्म पट्टी जिसको बोलते हैं ना, जिसमें लिखा जाता था। और यावे शब्द लिखने से पहले एक अनुष्ठान किया जाता था। जब कोई भी यावे शब्द YHWH यावे शब्द लिखता था, तो उससे पहले एक अनुष्ठान मतलब एक प्रेयर मीटिंग अच्छा से किया जाता था। आज के जमाने में मैं प्रेयर मीटिंग बोल रही हूँ, उसके लिए एक बहुत अनुष्ठान किया जाता था। और हम लोग देखेंगे बहुत सारे बाइबल में जो है एक डुप्लीकेट
पैसेज के बारे में है, डुप्लीकेट अध्याय या चीज के बारे में, मतलब 2 बार करके वो आया हुआ है। जैसे यदि हम लोग यदि हम लोग भजन संहिता 14 को पढ़ेंगे और भजन संहिता 53, याद रखिए 14 और 53 दोनों सेम है। और हम लोग पढ़ेंगे यशायाह 36 का 39 और विलाप गीत 18 का 20। एक मैं पढ़ के देखती हूँ। यशायाह तो पूरा चैप्टर है, नहीं सॉरी, पहला जो मैं बोली भजन संहिता 14 ये पूरा चैप्टर और भजन संहिता 53 पूरा चैप्टर सेम है, लेकिन हम लोग एक पद पढ़ेंगे जो अभी मैं बोली यशायाह 39 और उसका 29 पद और विलाप गीत 18 का देखें सेम है कि नहीं। हम लोग थोड़ा बहुत लिपि में अंतर हो सकता है पर उसका मीनिंग सेम है। यशायाह 36 का हम लोग 39 पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है 36 का 39 में, यशायाह 36 का 39, 36 में तो 39 नहीं है, तो कैसे दिया है? ओ सॉरी 36 चैप्टर से लेके 39 चैप्टर और दूसरा किंग 18 चैप्टर से लेकर के 20 चैप्टर, मतलब 2 चैप्टर 3 चैप्टर जो है वो सेम है। और हम लोग देखते हैं भजन संहिता 18 और दूसरा सैमुएल 22 चैप्टर दिया है, पद नहीं दिया है। भजन संहिता 18 और दूसरा सैमुएल 22 ये दोनों अध्याय सेम है। और मीका का किताब उसका 4था अध्याय 1 से लेके 3 और ऐसे ही दूसरा अध्याय 2 से लेके 4 ये दोनों सेम है। और हम लोग यर्मिया नबी, इसमें थोड़ा पद दिया है लेकिन ये भी 2-3 पद है। यर्मिया नबी का किताब उसका 52 अध्याय और दूसरा राजा उसका 25 अध्याय सेम है। और इतिहास, पहला इतिहास और सैमुएल और किंग ये सिमिलर है एकदम। इतिहास एक किताब और सैमुएल और किंग ये बहुत समानता है इसमें। ये सभी मार्ग धर्म ग्रंथों के वफादार प्रसारण को प्रदर्शित करते हैं। और ऑल दिस पैसेज शोज द फेथफुल ट्रांसमिशन ऑफ स्क्रिप्चर। ये सभी जगह जो है ना, ये पद और अध्याय जो है ना, धर्म ग्रंथों के वफादार ईमानदारी उसका प्रदर्शन को वो लोग करते हैं। पुरातत्व की सहायता से जो है हम लोग पुराने नियम के पाठ की पुष्टि करते हैं। पुराने नियम का जो पाठ है ना उसको पुष्टि करते हैं, मतलब उसका प्रमाण को पक्का साबित करते हैं। हम लोग देखेंगे क्लोज पैरेलल LXS और LMT समानांतर हैं। और दूसरा और तीसरा शताब्दी ईसा पूर्व हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट या ग्रीक अनुवाद एंटी मासोरेटिक्स टेक्सेस हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो समान है। और सेप्टुअजेंट द्वारा कोइन ग्रीक का इस्तेमाल किया गया। सेप्टुअजेंट इंसान का नाम है, उनका क्रोइन ग्रीक का इस्तेमाल किया गया। इन दोनों के बीच घनिष्ठ समानता है जो है ये दोनों, मतलब कोइन ग्रीक और पेस्टुअजेंट के द्वारा जो है वो घनिष्ठ समानता है, बहुत सिमिलर है। मृत सागर DSS द्वारा कॉल्सचेक यहूदी धर्म के एक मठवासी एसेंस ने पुराने नियम को अपने साथ ले लिया और एस्तर को छोड़कर पुराने नियम की सभी पुस्तकें DSS में पाई गई है। DSS में पाई गई है। इसका डेड सी स्क्रोल, इसको बोलते हैं डेड सी स्क्रोल, मृत सागर स्क्रोल, डेड सी स्क्रोल में ये पाया गया है। और एस्तर को छोड़कर पुराने नियम के सभी पुस्तकें डेड सी स्क्रोल में पाई गई है। जब वे
जब वे यशायाह की किताब की तुलना करते हैं तो किताब का 95% मासोरेटिक पाठ के सहमत है। हमारे हाथ में मूल ऑटोग्राफ की सामग्री है। जो मूल ऑटोग्राफ है, जो लिखित है मूल रूप से, उसकी सामग्री है। और यदि हम लोग यशायाह का किताब देखें तो 95% जो है वो मूल है करके, उसका ओरिजिनल है करके लिखा गया है। नए नियम के पांडुलिपि की गुणवत्ता के बारे में हम लोग देखेंगे। 3 स्रोत हैं नए नियम के पांडुलिपि। नए नियम के पांडुलिपि मतलब न्यू टेस्टामेंट का मैन्युस्क्रिप्ट का 3 जो है स्रोत हैं। एक है ग्रीक और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट राइटिंग इन द ग्रीक जो है ये, इसको पहले हम देखेंगे। यूनिवर्सल और माइन स्क्यूलस मतलब यूनिवर्सल और माइनस स्क्यूलस और अनसियल MSS जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट है। और ये माइनस सेकुलर्स बताया गया है SS जो है ऐसे छोटे अक्षरों से लिखा गया है। SS जो है छोटे अक्षरों से लिखा गया है। संपूर्ण न्यू टेस्टामेंट में 5366 पांडुलिपि हैं। 5366 मैन्युस्क्रिप्ट हैं। ये MSS पाइपरस बोल के एक प्लांट होता है ना, जिसका चमड़ा, जिसको इससे लिखने का काम किया जाता है। तो पाइपरस और चमड़े पर चर्म पत्र पर लिखे गए हैं। पाइपरस और चर्म पत्रों पर ये लिखे गए हैं। चर्म जो है चर्च फादर पैट्रिक राइट्स, इंग्लिश का नाम जो है ठीक से नहीं हो रहा है, पैट्रिक राइट जो है, चर्च फादर पैट्रिक राइट जो है वो उनके लेखन में ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के उदाहरण है। चर्च फादर जो पैट्रिक राइट जो ने लिखा है, उनके में ग्रीक में जो लिखा गया है वो पाया जाता है। चर्च के पिताओं ने ग्रीक लैटिन में लिखा। चर्च के जो पिता लोग थे पहले जमाने के, वो लोग ग्रीक में और लैटिन में लिखे। यदि हम चर्च के पिताओं के सभी उदाहरण एकत्र करते हैं तो हमें मैथ्यू से लेकर के प्रकाशन तक का पूरा नया नियम मिलता है। चर्च फादरों के लिखे हुए चर्म पत्र और उनके उसको एकत्र करने से मैथ्यू से लेकर के पूरा प्रकाशित वाक्य तक का पूरा नया नियम का पूरा जो है प्रकाशन जो है हमें मिलता है करके हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से नया नियम की जो मैन्युस्क्रिप्ट का जो है गुणवत्ता हम लोग देख रहे हैं। और रविवार के आराधना सेवाओं में लेक्शनरी पवित्र शास्त्र का पाठ है। लेक्शनरी बोल के पवित्र शास्त्र का पाठ है। ये ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में लिखे गए हैं। और पवित्र शास्त्र की जो है प्रेरणा, ये जो है हमें प्रेरित करता है। क्या प्रेरित करता है? ये प्रकाशन और प्रेरणा के बीच में क्या अंतर है पहले देखेंगे। प्रकाशन जो है परमेश्वर के खुद को और अपनी इच्छा को जानना है, लेकिन प्रेरणा वैसे नहीं है। प्रेरणा प्रकाशन के परमेश्वर के प्रकाशन की रिकॉर्डिंग है। ये प्रकाशन जो है परमेश्वर और उसकी इच्छाओं को जानना, लेकिन प्रेरणा जो है परमेश्वर के प्रकाशन की रिकॉर्डिंग है, मतलब उसको जानना और अपने जीवन में उसको लागू करना। प्रकाशन जो है पवित्र शास्त्र की प्रेरणा के सिद्धांत, अंतर्ज्ञान सिद्धांत जो है पवित्र शास्त्र के लेखकों के द्वारा केवल नैतिक और धार्मिक सत्य के बेहतर अंतर्दृष्टि हैं। पवित्र शास्त्र के अंतर्ज्ञान के आधार पर जो है ना,
पवित्र शास्त्र लेखकों का नैतिक और धार्मिक सत्य में जो बेहतर अंतर्दृष्टि है, जैसे सुलेमान का। हम लोग देखते हैं और समस्या भी देखते हैं कि पवित्र शास्त्र के प्रत्येक लेखक के पास सुलेमान की बुद्धि नहीं। ये उसका समस्या है। जैसे सुलेमान को बुद्धि था, वैसे पवित्र शास्त्र के हर एक लेखक को बुद्धि नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत लिखा। जो भी है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, और हर एक क्षेत्र के द्वारा से हम लोग उसकी प्रेरणा को और उसके कामों को हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दूसरा है गतिशील सिद्धांत। पहला है अंतर्ज्ञान सिद्धांत, दूसरा है गतिशील सिद्धांत। गतिशील सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने विश्वास और अभ्यास के लिए आवश्यक मामलों को ही सत्य के भरोसेमंद प्रसारण और रिकॉर्डिंग के लिए आवश्यकता सतर्कता का प्रदान किया है। मतलब जो विश्वास है और उसको मानने का जो मामला है, उसके द्वारा से जो रिकॉर्डिंग, मतलब उसके द्वारा से प्रमाणित होता है, और उसके द्वारा से हम लोग ये इसके सत्यता को जो है हम लोग प्रदान करते हैं। और समस्या ये है कि प्रेरित और अप्रेरित मार्ग के बीच में अंतर करने के लिए हम लोग सोचते हैं। प्रेरित और अप्रेरित मार्ग के बीच में हम लोग अंतर समझ करना चाहते हैं। ये है उसका जो अंतर बोलते हैं ना, अंतर, डिफरेंस बिटवीन। तो प्रेरित और अनप्रेरित, अनइंस्पायर्ड पैसेज में हम लोग जो है अंतर करते हैं। और हम लोग देखते हैं तीसरा जो है डिक्टेशन थ्योरी। डिक्टेशन शुरुआत उल्लेख सिद्धांत के द्वारा से डिक्टेशन जो बोलते हैं ना, डिक्टेट किया जाता है, ये बोलने से वो बोलने से लिखा जाता है, उसको दूसरा चालू हिंदी में इमला बोलते हैं, पर ये लिखित हिंदी में शुरुआत लेख बोलते हैं। शुरुआत के लेख असली में बोलते हैं, जो बच्चों को सबसे पहले सिखाते हैं। तो डिक्टेशन के द्वारा से बच्चे लोग अधिक अच्छे बनते हैं। तो बाइबल को या आंतरिक डिक्टेशन के द्वारा शब्द दर्ज किया जाता है, जैसे परमेश्वर ने आदेश दिया। या समस्या ये है कि लेखन की व्यक्तिगत लेखकों की शैली की उपेक्षा करता है, जो है हम लोग इग्नोर करते हैं। इंडिविजुअल राइटर और उनके स्टाइल के बारे में हम लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन जो है परमेश्वर का जो आदेश दिया गया है, वो दर्ज किया गया है, उसके बारे में हम लोग ये डिक्टेशन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसे बोला, ऐसे लिखा, ऐसे करने बोला, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। और रूढ़िवादी दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं कि प्रेरणा पवित्र आत्मा का एक विशेष कार्य है। जो प्रेरित होते हैं विशेष कार्य है, जिसके द्वारा से पवित्र शास्त्र के लेखकों को उनके अनुसार चुने हुए शब्दों के उपयोग में भी प्रदर्शित किया जाता है, और उन्हें सभी त्रुटियों और चूकों के से दूर रखा जाता है। जो पवित्र आत्मा का एक कार्य है प्रेरणा, जो जिसके द्वारा से पवित्र शास्त्र के लेखकों और उसके द्वारा चुने हुए शब्दों के उपयोग में निर्देशित करता है, और उन्हें सभी त्रुटि के चूकों से दूर रखा जाता है, सभी मिस्टेक से दूर रखा जाता है। और पवित्र दूसरा उसके बाद है पांचवा, पवित्र शास्त्र की प्रेरणा जो है मौखिक पूर्ण है पवित्र शास्त्र की प्रेरणा। और बाइबल का अर्थ जो है ना, नहीं वर्बल, बाइबल नहीं, वर्बल का अर्थ है शब्द। वर्बल बोलते हैं ना, वर्बल शब्द, जो शब्द निकलता है, और शब्द का अर्थ है सभी और हर प्रकार से प्रत्येक शब्द जो है पवित्र आत्मा से प्रेरित है। शब्द जो निकलता है, प्रत्येक शब्द पवित्र आत्मा से प्रेरित है। बाइबल में परमेश्वर का वचन नहीं है, बाइबल में परमेश्वर का वचन बाइबल में परमेश्वर का वचन नहीं है, बल्कि बाइबल परमेश्वर का वचन है।
बाइबल जो है ना, इसमें जैसे मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, इसमें परमेश्वर का वचन नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन बाइबल में है। समझ में आया? परमेश्वर का वचन जो है वो बाइबल में है। तो इस तरह से है, बाइबल परमेश्वर का वचन है। ये बाइबल जो है, इसमें परमेश्वर का वचन है करके हम लोग नहीं बोल सकते, यही परमेश्वर का वचन है। बाइबल में यही परमेश्वर का वचन है बोल सकते हैं। और हम लोग प्रेरणा के आधार पर हम लोग देखते हैं तो यह प्रारंभिक चर्च का दृष्टिकोण था। एडी 30 से 8 शताब्दी ईस्वी शास्त्र की मौखिक पूर्ण प्रेरणा में विश्वास करती थी। जब शुरुआत में 30 से लेके 8 जो है बाइबल के जो मौखिक, उसमें बहुत विश्वास करती थी। यह मध्य युगीन काल में विवादास्पद का कारण रहा कि पवित्र शास्त्र के बारे में तर्क करते थे। पवित्र शास्त्र के बारे में तर्क आदि हुआ करता था। तो बाइबल के द्वारा से जो है प्रमाणित होता है, एक मिनट, प्रमाणित होता है। और बाइबल जो है ये चरित्र परमेश्वर के स्वयं की घटना को, प्रकाशन को, इसकी इच्छा और उनके कामों को निश्चित रूप से अचूक प्रमाण जो है बाइबल देता है। और किसी भी चीज पर भरोसा करना जो है बहुत अजीब है, क्योंकि परमेश्वर जो है सृष्टिकर्ता के रूप में बाइबल में दिया गया है, हमें ले जाने के लिए, हमारा उद्धार करता सब कुछ है। और इसके अलावा किसी और पर भरोसा रखना ये बिल्कुल अजीब बात है और बहुत गलत है। और देवी प्रेरणा के लिए बाइबल का दावा है कि स्वयं बाइबल स्वयं का दावा करती है। बाइबल जो है स्वयं जो है ये दावा करती है, ये परमेश्वर का ये वचन है। और ये परमेश्वर का वचन जो है, इसके अनुसार जो है सब कुछ परमेश्वर ने किया है। इसीलिए कल भी मैं बोली थी और अक्सर मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर एक पद दिया गया है, उसको मैं आप लोगों को पढ़ ही देती हूँ तो अच्छा होगा। भजन संहिता 138 का उसमें लिखा है, दूसरा पद में क्या लिखा है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत